ओके, तो जब तक लोग आ रहे हैं तब तक इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, उनका जो डाउट है, लेट मी कंप्लीट दिस, उसको कंप्लीट करेंगे ही। सो तब तक कोई और किसी को डाउट या कुछ अगर बोलना है, दे कैन से एनीथिंग, दे कैन से समथिंग। और okay, let me ask one question. Yes, sir. uh, is that particular, that LT spice, it's going to help you a little bit or not? Means, are you able Yes, to sir. find it a little interesting type of thing, or it's okay, so नहीं सर It's आ रहा है। interesting. आ रहा है ना? तो जो है ना, मेन हाँ चीज सर। क्या है कि जैसे ही आप लोग क्लास में जाओगे ना, तो क्लास में कोई भी अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ा रहा है, क्लास की बात नहीं, कहीं पे भी अगर आप कोई भी एक सर्किट देखोगे, immediately you can implement into your LT spice and you can want to learn the things also. तो जितने लोग यहाँ पे LT spice में हो, जब तक सब लोग नहीं आ जाते, what we will do, we will discuss one more thing, जो है ना हम लोग let me share this. तो शेयर में हम लोग चले जाते हैं, दिस LT spice. Is it visible to all of you? अभी तो नहीं सर। Yeah, it will come. That computer itself is a slow little bit. Yes, sir. ठीक है, ये सबको आ गया, दिख गया? तो Yes, हाँ sir. सर। जब तक सारे लोग नहीं आ जाते तब तक जो है ना, अभी कुछ कुछ लोग और भी आ रहे हैं, तो जब तक वो सारे के लोग नहीं आ जाते तब तक मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये जो ग्राफ में था, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि दैट ग्राफ इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू दिस सेटिंग बटन। यहाँ पे एक हथौड़ा दिख रहा है आपको, हैमर, सेव के जस्ट बगल में। Yes, हाँ sir. सर। उस सेटिंग बटन के Yes, अंदर में जाके आप लोग बहुत सारी चीजों को सेट कर सकते हो। जैसे जो है ना, आपका जो सेव डिफॉल्ट है, तो ये डिवाइस करंट को दिखाएगा या नोड वोल्टेज को दिखाएगा। यू कैन सेट हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे वेब फॉर्म में जाके मैंने बस ये किया कि जो विड्थ है वो विड्थ को इंक्रीज कर दिया, और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैंने चेंज कर दिया, है ना। तो यहाँ से जो कलर स्कीम है या ओपन प्लॉट है, तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको ये रहा नीचे बैकग्राउंड दिख रहा है, आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। आप ट्रेस 1 2 3 4 हर एक को अलग अलग कलर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। आप जो है ना यहाँ पे एक्सेस भी दे सकते हो। तो बहुत सारे जो है ना सेटिंग्स हैं। तो हमारा मेन एम जो है, इसके चीज़ों को उतना ज़्यादा दिखाना नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हमारा मेन एम सर्किट को समझना है। तो सर्किट अगर आप लोग समझ में आओगे तो आप लोग जो है ना ये सब ऑलरेडी कर चुके होगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट में, सबमिशन में अभी तक मैंने किसी का जो है ना वो बड़ा फिगर या कुछ इस तरीके का फिगर नहीं देखा था। तो यू कैन डू ऑल्सो दिस थिंग, है ना, अगर चाहोगे तो। ओके, इस तरीके से आप जो है ना, जो लेबल है, कमांड टेक्स्ट है, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड, ये सब चीजों को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ जब इसको प्रिंट स्क्रीन करते हैं हम हाँ। LT स्पाइस पे, हम्म। तो उसका ग्राफ तो मतलब विजिबल होता नहीं है, बस जो हमने सर्किट बनाया रहता है वो भी वही बस दिखाता है सर। नहीं, तो इसीलिए जो है ना, ये वेब फॉर्म का साइज को बड़ा कर दोगे ना, और बैकग्राउंड को चेंज कर दोगे, देन इट विल बी विजिबल। अब इसको प्रिंट करोगे तो जो है ना ये विजिबल हो जाएगा। यू आर एबल टू मेक मोर आउट ऑफ दिस सर पर्टिकुलर। सर किया था सर मैंने ट्राई, ये चेंज किया बैकग्राउंड था? चेंज करके। हाँ सर। ये चेंज करने के बाद भी वैसे ही आ रहा है? हाँ सर, एक बार आप कंट्रोल P करके देखिए सर। ओके, लेट मी गो टू दिस कंट्रोल P। आई डू नॉट हैव अ प्रिंटर। यहाँ नहीं पे, सर, प्रीव्यू बस किया था मैंने भी, मेरे पास भी नहीं है प्रिंटर। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। ओके, प्रिंट प्रीव्यू। हाँ, बस यही सर्किट दिखा देता है सर, ग्राफ तो आता ही नहीं है। ओके, सो द रीजन इज, अब इसके जगह पे जो है ना, इफ यू विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर विंडो, आपने क्या किया था, ये वाला विंडो को सेलेक्ट किया था, इस विंडो को सेलेक्ट करिए एंड देन सी द प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा, तो ये आ गया आपका ग्राफ। और ये ठीक है सर, समझ आपने जो गया। है ना सेलेक्ट कौन सा किया था, वो वाला
विंडो को, आप जो है ना यहाँ पे देखो ये दो डिफरेंट विंडो हैं, दिस इज वन विंडो, दिस इज द अनदर विंडो। हाँ पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो जो डिफरेंट विंडो, आप जिस विंडो को सेलेक्ट करोगे उस विंडो का ही वो प्रिंट देगा। आप सेव भी करोगे तो जिस विंडो को आप सेव करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइमल्टेनियसली 2 विंडो हैं, यहाँ पे जो है ना आपका ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सिमेटिक फाइल है, ये आपका जो है ना डॉट रॉ फाइल है, तो आप जिसको सेलेक्ट करके प्रिंट करोगे वो आ जाएगा। दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहोगे? हाँ सर दोनों को एक साथ प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, अगर अपन दोनों को खोल के प्रिंट SCR करें तो दबाएं तो प्रिंट SCR से सीधे ड्राइव तो खुल छुपा के जाती है रख और रही है, उसमें जाके सेव मैगी बन नहीं सकती। हाँ क्या ठीक है, करूं बेचारा हूँ। ठीक है, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल इफ यू नो दिस टाइप ऑफ मेथड, क्योंकि ये क्या है जितना आप इसके साथ खेलोगे उतना ज्यादा आप, मैगी बनाने नहीं दे रहे, तो मैं बना लेने दो, बस आंखें दिखाने लगी, पता नहीं किसके लिए आई है। धर्मेंद्र चुप हो जाओ। अरे ठीक है, इट्स ओके ओके। तो यहाँ से भी जो है ना आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ओके सो हम लोग लास्ट टाइम पे क्या थे, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी हैव पुट द अनदर ग्राफ हियर एंड देन लेट मी रन व्हाट हैपेंड। यहाँ पे जो है ना अब मैं जब रन करूंगा तो ये पूछेगा कि कौन से डीसी को रन करना है, क्योंकि एट ए टाइम पे ये आपका एक ही जो है ना सिमुलेशन को क्या कर सकता है, करा सकता है। दोनों सिमुलेशन आप एक साथ नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे जो है ना दोनों को करो। लेट मी पुट बोथ हाउ इट विल बी। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को कुछ वेरिएशंस कुछ जो है ना ये, ओके लेट मी स्टॉप दिस एरर। ये एरर जो है ना हमारा उसी की वजह से आ रहा था, तो ये तो मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया, देयर इज नो अनदर प्लॉट। तो मेरे ख्याल से जो है ना इट्स बेटर फॉर यू कि पुट ओनली वन। ये देखो ये क्या कर दिया, यहाँ पे सामने जो है ना डॉट डीसी ये वाले को रन करा रहा है, ये वाला वैल्यू के सामने में सेमी कोलन डाल दिया। जब मैंने दोनों को एक साथ रन कराया तो व्हाट हैपेंड कि ये, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जब मैंने दोनों को रन कराया था Yes, तो sir. ये मैंने डॉट डीसी डाला था, ये डॉट डीसी को सेमी कोलन कर दिया ये, तो दोनों को आप एक साथ रन नहीं कर पाओगे, है ना। अगर मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे तो रन करने के टाइम पे जो है ना मेरा क्या हो रहा है कि देयर इज एन अ प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम की वजह से एक को क्या कर देगा, वो कर देगा। सो एट ए टाइम पे क्या कर सकते हो, आप एक ही रन कर सकते हो। और देयर में भी सर पॉसिबल चेंज क्या ला देता है? चेंज कुछ नहीं लाता, दोनों का दोनों सेम है, लेकिन एक साथ मैं क्या कर रहा था कि पॉजिटिव को भी देख रहा था, नेगेटिव को भी देख रहा था। आपको अगर मैंने दो मेथड से बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो है ना मैं अगर सेम टाइम पे इफ आई वांट टू डू द अनदर ऑपरेशन आल्सो, लेट मी पुट द सिमुलेशन कमांड, मैं यहाँ पे एसी एनालिसिस भी करना चाहूँ, ठीक है, मैं एसी एनालिसिस भी करना चाहूँ और मैं यहाँ पे जो है ना इसको डिकेड में डाल दिया, V1 को यहाँ पे डाल दिया, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी मेरी जो है ना मैं यहाँ पे अगर 1 हर्ट्ज से लेके क्या कहते हैं आपका 100 किलो हर्ट्ज तक डाल दिया, तो दिस इज व्हाट, तो ये रहा मिसिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके वेयर इज द नंबर ऑफ पॉइंट, ओके नॉट V1, दिस इज 100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना ये वाला वैल्यू डाल दिया तो यहाँ पे देखो 3 कमांड आ गए, तीनों को मैं एक साथ रन नहीं कर सकता हूँ, तो इसके सामने सेमीकोलन, इसके सामने सेमीकोलन डाल दिया, मतलब जो है ना ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है अगर मैं रन करूंगा तो ये दोनों अब मेरा रन नहीं होगा, यही वाला रन होगा, है ना। लेट मी रन दिस, आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट विल कम, लेकिन जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, एनालिसिस फेल्ड, ये मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यहाँ पे जो है ना देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना वी आर नॉट एबल टू मेक द सिमुलेशन हियर, तो हमको जो है ना कोई ग्राफ नहीं मिल रहा। सो लेट मी कट एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक साथ आप एक से ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेट मी कट दिस पार्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, देन वी आर एबल टू डू इट। ओके नाउ लेट मी गो फॉर द सिमुलेशन पैरामीटर डीसी स्वैप, तो ये मेरा क्या था, दैट इज V1, टाइप ऑफ स्वैप मेरा क्या था, लीनियर था। लेट मी स्टार्ट दिस वैल्यू विद 0 वोल्ट, स्टॉप दिस वैल्यू एट अ 5 वोल्ट, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल है दैट इज द 10। ओके सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, अगर अब मैं इसको रन करूंगा आई विल गॉट द रिजल्ट, यहाँ पे जो है ना इफ आई विल पुट दिस आई विल गॉट द रिजल्ट। So let me put this once again, I have to rearrange this all.
Okay, so that is all about this particular diode circuit. So let me go to the another part. Okay, let me cut this particular voltage source. इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो एनालिसिस है इसको यहीं पे बंद करते हैं एंड लेट मी गो फॉर द अनदर पार्ट ऑफ आवर डायोड सर्किट. तो अब ये जो पर्टिकुलर डायोड है, इस डायोड को जो है ना लेट मी डिफाइन सम वैल्यू. लेट मी गो फॉर एन एसी एनालिसिस. अब एसी एनालिसिस में लेट मी पुट द एम्पलीट्यूड एज अ 10 वोल्ट. हम लोगों ने 10 वोल्ट का एम्पलीट्यूड दे दिया. लेट मी गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ना व्हाट 50 हर्ट्ज. अगर मैंने 50 हर्ट्ज दे दिया दैट इज वेल एंड गुड. 50 हर्ट्ज का जो है ना मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया. मैंने डीसी ऑफसेट वैल्यू कुछ नहीं दिया. डीसी ऑफसेट वैल्यू क्या होता है? इनिशियल वैल्यू. डीसी वैल्यू. जैसे आपका जो कोई भी सिग्नल है तो वो क्या होता है कि साइन ओमेगा टी, 5 साइन ओमेगा टी. इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दैट इज 10 साइन ओमेगा टी है. टी के जगह पे जो है ना टी क्या होता है 1/f होता है. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 50 हर्ट्ज हो गया. तो आप जो है ना ओमेगा टी के जो है यहाँ पे डाल सकते हो, है ना. लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूं कि 1 + 10 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूं 1 + साइन ओमेगा टी, तो ये जो 1 है वो क्या हो गया डीसी ऑफसेट हो गया. वो क्या करेगा डीसी वैल्यू ऐड कर देगा उसमें. आपका ये सिर्फ अब वो एसी सर आरएमएस रहेगा ना. आरएमएस नहीं रहेगा, डीसी वैल्यू ऐड कर देगा. डीसी वैल्यू ऐड कर देगा मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक है साइन ओमेगा टी और दूसरा है 1 + साइन ओमेगा टी. आपने क्या किया उसमें डीसी के साथ में एक जो है ना एसी, उसका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को चेंज कर दिया. लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये क्या हो गया मेरा डीसी ऑफसेट 1 है. इसको मैं जो है ना क्या करता हूँ, लेट मी पुट इट 0 फर्स्ट. ओके, अगर मैं 0 करता हूँ एंड देन व्हाट आई विल डू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड गो फॉर दिस रन. ये मेरा जो स्टॉप टाइम है, स्टॉप टाइम को मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा. आपका जो है ना जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना था 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी था. तो अगर 1/50 कितना होता है आपका, जो टाइम होगा टाइम कितना होगा आपका 0.02 0.02, है ना. तो एक साइकिल 0.02 में आएगा. मैं एक साइकिल नहीं, चलो 5 साइकिल देखना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं 5 साइकिल देखना चाहूंगा तो मेरे को कितना लग रहा है यहाँ पे टाइम 0.01 सेकेंड, राइट. 0.1 सेकेंड दिखेगा मेरे को. 0.1 सेकेंड में मेरे को कितना दिखेगा 5 साइकिल दिखेगा. 5 साइकिल क्यों दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम तक ये चल रहा है. हम लोगों ने देखा 50 हर्ट्ज का मेरा सिग्नल है, तो वो जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना लग रहा है 0.02 टाइम लग रहा है. तो 5 साइकिल कंप्लीट करने में 0.1 लगेगा. तो यहाँ पे जो है ना मेरे को 0.1 करके जो है ना 5 साइकिल दिखेंगे. सो लेट मी प्लॉट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज. ओके, लेट मी कट दिस पर्टिकुलर पार्ट जो V in है उसका. लेट मी plot this particular part. Okay, so this is the voltage I got. तो यहाँ पे कितना मेरे को साइकिल मिल रहा है 1 2 3 4 5 साइकिल मिला मेरे को. क्यों 5 साइकिल मिला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 0 से स्टार्ट किया. यहाँ पे आप लोग देखो दिस इज व्हाट 0 वोल्ट. जो आपका जो बीच वाला लेवल है ग्राउंड वोल्टेज है वो कितना है 0 है. 0 के अप्रॉक्स +10 और -10 वेरी हो रहा है ना. 0 के क्रॉस +10 और -10 वेरी हो रहा है. यहाँ पे डीसी ऑफसेट वैल्यू मेरा क्या है 0 है. लेट मी पुट दिस डीसी ऑफसेट वैल्यू इनटू अ 2 वोल्ट. अगर मैं इसको 2 वोल्ट अगर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ओरिजिन जो 0 था वो 0 से 2 पे जो है ना शिफ्ट हो जाएगा. एंड देन लेट मी रन दिस. तो अब आप देखो कि आपका 2 के अप्रॉक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है +12 वोल्ट, मिनिमम वैल्यू -8 वोल्ट. तो वो क्या हो गया 0 के जो है ना ऊपर चला गया. Are you able to understand this point? डीसी ऑफसेट वैल्यू क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या किया उसमें डीसी ऐड कर दिया. हमने क्या किया इसमें एक डीसी वैल्यू को ऐड कर दिया. तो हमारा जो प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस पार्ट में क्या था कि हमने जो है ना सिर्फ क्या लिया था कि उसको 0 लिया था. अब यहाँ पे हम लोगों ने उसको 2 कर दिया. सो लेट मी पुट इट दिस एज अ 0 ओनली. 0 पे ही हम लोग इसको रखते हैं, है ना. एंड देन लेट मी मेक दिस सिमुलेशन. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या हो रहा है, ये 0 से आपका जो है ना ये पर्टिकुलर वोल्टेज आपको मिल रहा है. अगर मैं इसी को डायोड के क्रॉस पे देखूं, ठीक है, अगर डायोड के क्रॉस पे मैं देखूं वोल्टेज को,
तो क्या मिल रहा है मेरे को? Are you able to follow this? मिनिमम वोल्टेज है। मिनिमम वोल्टेज क्यों मिल रहा है ऐसा? सर अगर फॉरवर्ड वाइज रहेगा तो वो पास करेगा करंट, और जब रिवर्स वाइज रह जाएगा नहीं करेगा, तो इसलिए एक टाइम पे वो थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है और ये इधर करंट पास भी कर रहा है अगर रिवर्स में जा रहा है, शायद ऐसा हो। और अगर मैं सर रजिस्टर पॉजिटिव करंट दे रहा है मतलब कि फॉरवर्ड बाइस पे ही लगा है ना, मतलब ये। लेट मी ड्रॉ दिस। और एक और चीज मैंने ड्रॉ किया। आर यू एबल टू सी द टू पार्ट? Okay, let me cut this particular part. First, this is what your diode. डायोड के क्रॉस पे हम लोगों ने वोल्टेज लिया। वोल्टेज किसके क्रॉस ले रहे हैं हम लोग? डायोड के क्रॉस, है ना? किसके क्रॉस ले रहे हैं? डायोड के क्रॉस। तो डायोड के क्रॉस जब अगर आप वोल्टेज लोगे तो क्या करोगे कि जैसे ही आपका जो कर्सर है, आप इस कर्सर को यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो तो ये क्या करेगा? ये वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक किए, किसके बेस पे दिखा रहा है? ये रेफरेंस के बेस पे दिखा रहा है कि क्या जो है ना वोल्टेज है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक किया, अब मैं होल्ड करके रखा हूं, मैं छोड़ा नहीं हूं, यू कैन सी दिस मिरर इमेज ऑफ दैट। एक छोटा सा जो है ना साइडेड पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? मैंने जो है ना अपना कर्सर छोड़ा नहीं है। कर्सर अगर छोड़ा नहीं है और मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये तो ग्राउंड के बेस पे ही दिखाएगा, तो सेम सिग्नल मेरे को मिलेगा, है ना? लेकिन अगर इसी को मैं अगर रजिस्टर के दूसरे एक साइड पे ले जाऊं तो अब मेरे को वोल्टेज किसके किसके बीच में दिखाएगा? अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर के इस एंड, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में दिखाएगा, है ना? यस सर। तो मैं लेट मी पुट दिस हियर। तो ये रजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे मेरे को जो है ना क्या दिख रहा है? इस टाइप का जो है ना वोल्टेज मिल रहा है। अगर मैं रजिस्टर के इस एंड से लेके इस एंड से इस एंड, अगर जिसे, हाँ सर बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं, बताओ क्या है कि फॉरवर्ड बायस में है तो करंट नीचे क्यों आ रहा है? हाँ सर, वही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये तो फॉरवर्ड ये बायस तो नेगेटिव में जा रहा है, जबकि नेगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो है ना हम लोग जो है ले उस तरीके से रहे हैं, जो हमारा आउटपुट ले रहे हैं ना, आउटपुट हम लोग डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं। हम लोग अगर आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे, लेट मी सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पार्ट है मेरा R2 को अगर मैं ले रहा हूँ, R2 के अक्रॉस ले रहा हूँ, तो आप देखो अब यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। एम आई गेटिंग दिस पॉजिटिव और नॉट? सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेड वाली है वही रजिस्टर के अक्रॉस भी 2 वोल्टेज है। लेट मी टेल यू वंस अगेन। यहाँ पे नोड नहीं लगाएंगे, नोड लगा के जो है ना दैट बिकम वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पे जो है ना देखो ये कर्सर आ रहा है, इज दिस कर्सर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कर्सर का जो पॉजिटिव पार्ट है मैं रजिस्टर के पॉजिटिव पार्ट में और दूसरा वाला फिर नेगेटिव पार्ट में। तो ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो रेड कलर में आपको दिख रहा है कर्सर, वो वाला क्या है? मेरा रजिस्टर का पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला मेरा रजिस्टर का नेगेटिव पार्ट है। अगर मैं इसके क्रॉस लेता हूँ तो जो है ना मेरे को हाफ वेव टाइप का इस तरीके का मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ मिल रहा है, जो आप लोगों को कन्वीनियंट है, जो आप लोग हमेशा से देखते आ रहे। दूसरा मैंने क्या लिया था कि रजिस्टर के नेगेटिव पार्ट पे पहले लिया और फिर उसके बाद में पॉजिटिव पार्ट पे लिया। देखो अभी उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट में पहले समझ गया सर, पॉजिटिव पार्ट में फिर रखा हूं, तो ये मेरे को क्या मिल रहा है? नेगेटिव साइड में। यस नेगेटिव पोटेंशियल दे देगा, है ना? समझ गया सर। ठीक है। डायोड के अक्रॉस अगर मैं ले रहा हूँ, डायोड के अक्रॉस अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ये नेगेटिव साइड में मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो है ना आपको क्या मिल रहा है? ये वाला पर्टिकुलर पार्ट भी क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल की वजह से। तो अगर सिर्फ मैं डायोड के अक्रॉस ले रहा हूँ, सर इसमें थोड़ा उल्टा करके देखिए ना डायोड में।
इसका ऊपर ग्राफ लाइए। Okay, so let me what exactly happen, you know, कि जब इसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे, this is ground, है ना? Okay, let me do one thing. I will put a resistor, one more resistor here. Let me cut this connection. Let me put another resistor here. Okay, तो अगर मैं अब रजिस्टर को जो है ना पुट कर दूंगा, then it will, you know, the more visible for you. So let me put as in a 1 ohm only. It's a very small resistance, कोई ज्यादा डिफरेंस जो है ना आपको आएगा नहीं. then let me run this particular part. तो अब अगर आप प्लॉट करने के लिए बोलोगे तो डायोड का जो अपोजिट डायरेक्शन है, then I can plot it like here, है ना? आप लोग बोलोगे कि मैं यहाँ से यहाँ पे प्लॉट क्यों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वोल्टेज. ये नेगेटिव वोल्टेज की वजह से जब डायोड डायरेक्ट कनेक्ट था तो जो है ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था. तो हियर यू कैन आल्सो प्लॉट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज. यहाँ पे इनके बीच में अगर देखोगे तो जो मेरा जो व्हाई द आई हैज केम, ओके, अगर यहाँ पे आप वोल्टेज देखोगे तो आपका जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज वेरी लेस. इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे दैट वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी लेस. ठीक है, आपको बहुत कम जो है ना वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है. Okay, so let me go to the another part. Let me delete this register. Let me delete this register. ये जो register है इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं. And let me put this particular part. Okay, let me take this particular voltage source here and connect it. Okay, is it visible to all of you? यस सर. सर ये आप दूसरा वोल्टेज सोर्स जो दिख रहा था रुको, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ. सारे के सारे चीज बता रहा हूँ. Let me draw this circuit a little, you know, in good manner. Then we will go for this particular part. इसको थोड़ा सा जो है ना, let's go for undo. Okay, so let me cut these also, otherwise this run will always come. Okay, so let me take this voltage source here. And then let me take a ground here and then make the connections. Okay, so this is a simple connection. Let me define the voltage of this value. हम लोगों ने 10 वोल्ट का इनपुट में लिया था, यहाँ पे 2 वोल्ट का एक जो है ना वोल्टेज ले लेते हैं. तो ये क्या हो गया, 2 वोल्ट का एक मेरा सिंपल सा बैटरी है. इट्स नॉट अ वोल्टेज सोर्स, इट्स अ बैटरी. अगर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, +2, ये -2, है ना? आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मिल गई. इफ आई विल टेक द वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 पार्ट, कहाँ पे लेना है मेरे को, वोल्टेज अक्रॉस यहाँ से यहाँ के बीच में लेना है. अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्टली वो ग्राउंड के थ्रू पे है, लेकिन इसके बीच में अगर मैं ले रहा हूँ वोल्टेज, तो क्या वेरिएशंस आता है, देन दैट वी आर गोइंग टू
सी इन दिस पर्टिकुलर सिग्नल। तो यहाँ पे अगर आप एसी ट्रांजिएंट एनालिसिस लो, कितना हम लोगों को करना है, दैट 0.1 सेकेंड का हम लोगों को करना है, क्योंकि 5 जो है ना हम लोगों को सिग्नल्स देखने हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। है ना, तो जो हमारा ये वोल्टेज है दैट V0 N2, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो व्हाट यू आर एबल टू फाइंड इट हियर, लेट मी टेक दिस वोल्टेज। अब जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे, आर यू एबल टू सी दिस टू ग्राफ? जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है और ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, दिस इज व्हाट अक्रॉस द डायोड, दिस इज अक्रॉस द इनपुट, दिस इज अक्रॉस द डायोड, दिस इज अक्रॉस द इनपुट। ये जो पर्टिकुलर वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को देख के आप कुछ बोल सकते हो कि हाउ इज इट, व्हाट इट इज? Am I audible to all of you? हाँ सर। मैं ऑडिबल हूं ना आप लोगों को? तो मैं जो है ना एक सिंपल सा क्वेश्चन Yes, sir. पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, है ना, कि ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को आप ये देख के बता सकते हो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये ग्राफ और सर्किट दोनों आपके पास में है, आप इसको देख के क्या बता सकते हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। So periodic graph with 2 millisecond of पीरियोडिक ग्राफ में 2 मिलीसेकंड, ओके, लेट मी टेल यू, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। इनपुट और आउटपुट हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, अगर मैं वोल्टेज डायोड और ग्राउंड के क्रॉस ले रहा हूँ, अगर इसके क्रॉस में ले रहा हूँ वोल्टेज को, तो क्या हो रहा है कि ये इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसको क्लिप कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? 2 वोल्ट से, ये 2 पॉइंट सम वोल्टेज से इसको क्या कर दे रहा है? क्लिप कर दे रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्लिप मतलब क्या नहीं कर रहा समझ है? में आया सर, फिर से। क्लिप कर दे रहा है मतलब ऊपर के जो पॉजिटिव पार्ट है उसको काट दे रहा है, उसको अलाउ नहीं करेगा आपके आउटपुट सिग्नल में। ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। ओके, लेट मी गो फॉर अगेन दैट कन्वेंशनल मेथड व्हाट यू लाइक ऑलवेज। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, दिस इज माई आउटपुट, और इसको मैं कर देता हूँ वी आउट। अगर मैं वी आउट लगा देता हूँ देन दैट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। और यहाँ पे जो है ना, मैं अगर इनपुट जो है ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दैट इज माई वी इन, और अगर मैं यहाँ पे वी इन लगा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनपुट वोल्टेज हो गया। एंड देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट, और यहाँ पे जो है ना अगर मैं आउटपुट वोल्टेज देखूंगा तो ये आ गया, इनपुट वोल्टेज देखूंगा तो ये आ गया। तो यहाँ पे मेरे को इनपुट और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व, कि जो मेरा आउटपुट है, जो आउटपुट वोल्टेज है, ये वी आउट, जो वी आउट है, वी आउट में जो है आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपका जो इनपुट वोल्टेज है, वो इनपुट वोल्टेज क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। आपका इनपुट वोल्टेज क्लिप हो जा रहा है। आपका जो इनपुट वोल्टेज का जो पॉजिटिव पार्ट है, वो पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लीपर। इट इज अ क्लीपर सर्किट। ये हमारा जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है? इट्स अ क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का काम क्या होता है कि वैल्यू को क्लिप कर देना, डिजायर्ड वैल्यू को क्लिप कर देना। हम लोग क्लिपर को यूज कहाँ करते हैं? जहां पे भी हम लोगों को वेव शैपिंग करना होगा। जैसे ये साइन वेव है, साइन वेव मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ अलग वेव चाहिए, तो वो वेव शेपिंग में क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सर्किट से करूंगा। सो हियर दिस पर्टिकुलर सर्किट इज नोन एज योर क्लीपर सर्किट।
सर ये क्लिपर सर्किट मतलब किस वजह से वर्क कर रहा है, किस किस एलिमेंट की वजह से? ये V2 की वजह से? बिकॉज ऑफ दिस डायोड एंड वोल्टेज। ये डायोड क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ को पास कराने दे रहा है। ये V2 क्यों कर रहा है, 2 वोल्ट, हम लोग इसको 2 वोल्ट इंक्रीज कर दिए। लेट मी पुट दिस एज अ 0 वोल्ट। अगर मैं इसको 0 वोल्ट कर दूंगा, पहले ये 0 से बता रहा हूँ। अगर ये 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा, मतलब कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं 0 कर दिया, अगर 0 मैं से 10 0 कर दिया, -10 में तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट डायोड के कट इन हाँ। वोल्टेज की वजह से आ रहा है। तो मैं ये पर्टिकुलर 0 वोल्ट नहीं चाहता, मेरे को चाहिए कि जो है 6 वोल्ट से ज्यादा कुछ भी चीज जो है ना मेरे जो है सप्लाई में ना जाए। 6 वोल्ट अगर मैं कर दिया, 6 वोल्ट से ज्यादा जो है ना मेरे सप्लाई में नहीं जाना चाहिए। अगर 6 वोल्ट से ज्यादा गया तो मेरा सर्किट बर्न हो जाएगा। तो फिर जो है ना मैं 6 वोल्ट से ज्यादा जो है ना नहीं करूंगा। मैंने ये क्लिपर सर्किट लगा दिया। जैसे हम लोग अगर थंडर की बात करते हैं कि या लाइटनिंग की बात करते हैं, तो लाइटनिंग जब आता है तो सडनली जो है ना आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज जो है ना डिस्चार्ज होगा और बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा। उस सर वोल्टेज को मेरे को ये स्टेबलाइजर के जैसे एक्ट कर सकते हैं। स्टेबलाइजर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। कि अचानक से कोई जितना भी जो है बहुत रिक्वायर्ड ज्यादा वोल्टेज वोल्टेज आ चाहिए गया, उतना। बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो उस वोल्टेज को मैं क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। मतलब पॉजिटिव हाफ में मैंने रोक दिया। अच्छा, पॉजिटिव हाफ में मैंने रोक दिया, लेकिन नेगेटिव साइड में भी वो आएगा तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ अनदर सर्किट हियर ओनली। आई विल पुट अनदर डायोड। इस अनदर डायोड को क्या करूंगा मैं, जो है ना रिवर्स में लगा। रिवर्स में लगा देता हूँ। लेट मी टेक दिस डायोड एंड पुट इट हियर। इसको जो है ना मैं क्या करता हूँ, फ्लिप, लेट मी रोटेट दिस, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं लगा दिया। एंड लेट मी टेक ना बैटरी ऑल्सो वंस अगेन। एक और बैटरी जो है ना मैं यहाँ पे लिया। लेट मी सर पुट इन ग्राउंड हटा के सर हम बैटरी लगाते हैं उसको रिवर्स में मिनिमम करके। ग्राउंड हटा के, ग्राउंड देखो मेन चीज क्या है, इस सिमुलेशन में हम लोग ग्राउंड को हटा ही नहीं सकते। एलटी स्पाइस में जो है ना आप ग्राउंड को हटा ही नहीं सकते हो, ग्राउंड है ना। जरूरी है। ग्राउंड जरूरी है, बिना ग्राउंड के जो है ना आपका सिमुलेशन नहीं होगा। सो लेट मी मेक दिस कनेक्शन। ओके, सो लेट मी मेक अ वेरी सिंपल कनेक्शन। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लेट मी डिफाइन दिस ऑल्सो, पिक एन सेम डायोड। मैं कोई दूसरा डायोड नहीं ले रहा हूँ, सेम डायोड है। लेट मी टेक दिस वोल्टेज एज एन 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिया। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव, सो उसी को जो है ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिमुलेट करके देखना चाह रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हाउ द वोल्टेज इज। ओके, so let me take this particular component a little bit this side. Let me take this a little more wider way. Take this output voltage here. Okay, so whatever it is it visible to all of you? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। सर्किट जो है ना थोड़ा गजब का शेप का बन गया है, 2 सिंग निकल आए हैं सर्किट में। लेकिन ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो है ना अगर आप लोग देखोगे जो वी आउट है, दैट वी आउट में क्या हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट को मैंने क्लिप कितना किया, नेगेटिव पार्ट को भी मैंने जो है ना 2 वोल्ट का क्लिप किया, पॉजिटिव पार्ट को 6 वोल्ट का क्लिप कर दिया। लेट मी गो अगेन दिस। इसको भी जो है ना मैं 6 के जगह पे 2 ही कर देता हूँ, है। हम लोग जो है क्या दोनों को अगर 2 कर दिए तो व्हाट वी विल गॉट दिस टाइप ऑफ एन आउटपुट सर्किट। तो जो मेरा आउटपुट सर्किट है, आउटपुट सर्किट क्या कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट को भी क्लिप कर दे रहा है, नीचे वाले पार्ट को भी क्लिप कर दे रहा है। तो अब मेरे को क्या हो गया कि जो मेरा वेव फॉर्म है, दैट वेव फॉर्म इज अ वेरी डिफरेंट वेव फॉर्म। तो ये मेरा जो है ना क्या हो गया, एक नॉर्मल सा क्लिपर सर्किट हो गया। ये जो क्लिपर सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं, जो क्लिपर सर्किट होता है हमारा वो क्या करेगा, क्लिप कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्लिपर है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्लिपर सर्किट आप लोग देख रहे हो, ये मेरा क्या है, पैरेलल क्लिपर है। ओके, पैरेलल क्लिपर का मतलब क्या हो गया कि ये जो क्लिपिंग हो रही है वो मेरे पैरेलल सर्किट में हो रही है। पैरेलल सर्किट मतलब जो है ना मेरे डायोड के अक्रॉस। हाँ सर सीरीज में लगाएंगे तो फिर कैसा बिहेव करेगा और की तरह?
वो सीरीज में जो है ना लगाएंगे तो let me you know let me go to this particular circuit and let me take the output from this register. Let me take the output from this register to this particular voltage. आपको जो है ना रजिस्टर के अक्रॉस कुछ इस तरीके का वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो लेट मी गो टू द अनदर पार्ट। इसी को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, लेट मी कट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। लेट मी गो टू ड्रॉ अ सीरीज। इफ यू वांट टू सी द सीरीज यू कैन मेक इट सीरीज आल्सो, ठीक है। तो ये पैरेलल वाले को जो है ना हम लोग यहीं पे रखते हैं नीचे। लेट मी गो हियर एंड लेट मी टेक अ डायोड हियर वंस अगेन। आप डायोड को सीरीज में रखना चाहते हो, लेट मी रोटेट इन दिस पर्टिकुलर मैनर नो मैटर व्हाट इट इज। टेक मी अ रजिस्टर हियर, ओके, एंड लेट मी टेक अ वोल्टेज सोर्स। Okay, we have a voltage source. I will take a voltage source. Let me take a ground also. Not this one. Where is the ground? Here. Let me take a ground here. अब अगर मैं जो है यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है ना सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। So this is a kind of a series connection. इस series connection में you can pick a diode. Okay, you can pick a voltage. Let me take this as a 100. Okay, let me take the battery also so that will be I do not have to draw again and again. So let me take the battery here also. एक ही बार में जो है ना battery is here. So let me take this battery. I will put it here and cut this particular part. ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना बैटरी भी लगा दिया और जो है ना वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया। नाउ यू आर एबल टू सी दिस इज इन अ सीरीज, और ये क्या हो गया आपका पैरेलल में हो गया। आई विल गिव द वोल्टेज हियर द एसी सिग्नल साइन वेव, सेम सिग्नल 12 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज और 12 वोल्ट का मैंने यहाँ पे सिग्नल दे दिया। जो मेरा वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को मैंने 2 वोल्ट का जो है ना यहाँ पे डीसी दे दिया। एंड देन व्हाट आई विल सी द आउटपुट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफाइन हो गए। लेट मी पुट द कमांड, ओके। सो दिस इज फॉर पॉइंट 1। अगर पॉइंट 1 पे जो है ना मैंने क्या किया, रन किया, तो वो नीचे वाला सर्किट भी मेरा रन हो रहा है। देन दिस सर्किट विल आल्सो रन। तो आपका यहाँ पे देखो द वोल्टेज इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। आर यू एबल टू सी? जो वोल्टेज है रजिस्टर के क्रॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वोल्टेज ले रहे हो, तो ये जो वोल्टेज है वो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट? हाँ सर, लेकिन सर उसमें तो 2 डायोड लगे थे। इसमें भी दो डायोड लगा देंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा आराम से, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना पॉजिटिव क्लीपर है ना। उसमें भी जो है ना हम लोग क्या किए थे, उसमें भी ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट में भी हम लोगों ने पहले एक ही डायोड लगाया था, फिर 2 डायोड लगा के हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव क्लीपर को दोनों कंबाइन करके हम लोगों ने क्या किया कि जो है ना बाई डायरेक्शनल क्लीपर बनाया। वैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉजिटिव क्लीपर है। अगर मैं इस डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लीपर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं डायोड को कंबाइन कर दूं और वोल्टेज सोर्स के साथ कंबाइन कर दूं। अच्छा, यहीं पे मैं एक काम करता हूं, इसको जो है ना 2 वोल्ट की जगह पे इसको अगर मैं 5 वोल्ट रखता हूं,